क्राइम एपिसोड विद टीपू सुल्तान। नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्राइम एपिसोड। सबसे पहले क्राइम एपिसोड की टीम की तरफ से पूरी दिल्ली पुलिस को बेमिसाल 75 साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज हमारी टीम का साल का सबसे बड़ा शो है, जिसमें हम एक कोतवाल से लेकर पूरी दिल्ली पुलिस के इतिहास का विश्लेषण करेंगे। आज के शो में बहादुर जवानों से लेकर शहीद हुए जवानों को याद किया जाएगा और उन लोगों को सलूट किया जाएगा जिन्होंने नापाक मंसूबे रखने वालों से अपनी छाती पर गोली खाकर हमारी दिल्ली को सुरक्षित बचाया है। अब बात शुरू करते हैं कोतवाल से कि आखिर कोतवाल कौन थे और उनका काम क्या था। मुगल काल में जन सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोतवाल की तैनाती शहर के बादशाह करते थे और कोतवाल की जिम्मेदारी होती थी वह शहर को सुरक्षित रखे और लोगों की समस्याएं निपटाए। इसके लिए उसके पास उसकी टीम भी होती थी। बताया जाता है कि मलिक उल उमरा फखरुद्दीन को दिल्ली का पहला कोतवाल कहा जाता है। वह 1237 ईस्वी में 40 वर्ष की आयु में कोतवाल बने थे। इसके बाद जब बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया तो 1648 में उन्होंने गजनफर खान को नए शहर के पहले कोतवाल के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद इस प्रथा को बंद कर दिया गया। जब अंग्रेजों की हुकूमत आई तो उन्होंने 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम को अपनाते हुए एक पुलिस व्यवस्था को बनाया, जिसके तहत पूरे शासन को चलाया गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गया और तब देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। उसी दौरान 16 फरवरी 1948 को दिल्ली पुलिस की सुचारू रूप से स्थापना की गई थी। कुछ समय बाद दिल्ली को पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में JN चतुर्वेदी मिले। जब से लेकर आज तक यह सिलसिला चलता आ रहा है। अब दिल्ली पुलिस को पूरे 75 साल हो गए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना है। जबकि पुलिस और अब की पुलिस में अंतर बस इतना है कि आज की दिल्ली पुलिस देश की सबसे स्मार्ट पुलिस बन गई है। साइबर हमले हो या आतंकवादी हमला, दोनों को सही से जवाब देना जानती है हमारी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह इस प्रोग्राम में शामिल हुए। देश के मंत्री ने दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस बोला और कहा कि दिल्ली पुलिस रोज नए आयाम रच रही है। कोरोना काल में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपनी शहादत देकर दिल्ली के लोगों की जान बचाई है, वो काबिले तारीफ है। दिल्ली दंगों में सही जांच करके आरोपियों को सजा दिलाने पर उन्होंने बधाई दी और साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस को 25 साल का एक टास्क भी दिया, जिसमें पूरी दिल्ली पुलिस को देश की सबसे बेहतर पुलिस बनना शामिल है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम अपनी डायमंड जुबली मनाएंगे उस दिन दिल्ली पुलिस देश की सबसे बेहतरीन पुलिस होगी। गृह मंत्री ने पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष अन्नू अस्थाना की उनके कामों को लेकर तारीफ की। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सबसे पहले कोरोना काल में दिल्ली के लोगों की सेवा करते हुए शहीद हुए 79 पुलिस कर्मियों को याद किया और ये कहा कि देश आपकी ये कुर्बानी कभी नहीं भूलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि आज दिल्ली पुलिस 75 सालों में कहां खड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कांधों पर है। आज दिल्ली पुलिस इतनी शक्तिशाली है कि जमीन से लेकर आसमान तक वह दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। दिल्ली पुलिस की दिल्ली के प्रति सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसे तो वह पूरा कर ही रही है, उसके साथ ही दिल्ली के लोगों के वेलफेयर के लिए जो काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। पुलिस ने 50,000 दिल्ली के युवाओं को शिक्षा देकर नौकरी के लिए तैयार किया है। दिल्ली पुलिस राजधानी के निवासियों को 30 डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस में काफी सुधार किए हैं। जिन्हें कई सालों से एडिशनल SHO रहते हुए हो गए थे, उन्हें थानों का SHO बनाया गया है।
करीब 5000 पुलिस वालों की पदोन्नति की गई है, जिनमें से 48 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थे। इसके अलावा 45 पुलिसकर्मियों को असाधारण कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 164 मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को नौकरी दी गई है। दंगों में शहीद हुए स्वर्गीय हेड कांस्टेबल रतन लाल की स्मृति में एक विशेष पदक समर्पित किया गया है। साथ ही कमिश्नर ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा है कि जिस तरीके से जिले में महिला पुलिस की तैनाती पर जोर दिया गया है, उसे जल्द ही और बेहतर किया जाएगा। 2025 तक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 1/4 हो जाएगी। दिल्ली में वर्तमान में 6 रेंज, 15 जिले और 209 पुलिस स्टेशन हैं और करीब 84,000 पुलिसकर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं 6 जिलों की कमान महिला डीसीपी को दी गई है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट जिले में डीसीपी उषा रंगनानी, सेंट्रल जिले में डीसीपी श्वेता चौहान, ईस्ट जिले में डीसीपी प्रियंका कश्यप, डीसीपी उर्विजा गोयल, साउथ जिले में डीसीपी बनीता मैरी जैकर और साउथ ईस्ट जिले में डीसीपी ईशा पांडे को लगाया गया है। अगर पुरुष डीसीपी की बात की जाए तो इनकी संख्या 9 है। द्वारका जिले में डीसीपी शंकर चौधरी, नई दिल्ली जिले में डीसीपी दीपक यादव, नॉर्थ जिले में डीसीपी सागर सिंह कलसी, नॉर्थ ईस्ट जिले में डीसीपी संजय कुमार सेन, सादरा जिले में डीसीपी आर सत्या सुंदरम, आउटर जिले में डीसीपी परविंदर सिंह, आउटर नॉर्थ जिले में डीसीपी विजेंद्र कुमार यादव, रोहिणी जिले में डीसीपी प्रणव तायल और साउथ वेस्ट जिले में डीसीपी गौरव शर्मा को लगाया गया है। ये सभी डीसीपी जिले की कमान संभाल रहे हैं। गृह मंत्री ने इस मौके पर 62 पुलिसकर्मियों को वीरता विशिष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और जीवन रक्षा पदक से सम्मानित भी किया है। 9 जून 2018 में स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस टीम के 6 पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी। पुलिस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसमें 4 बदमाशों को मार गिराया था और एक अपराधी को जिंदा दबोच लिया गया था। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे। इस पूरी टीम को गृह मंत्री ने सम्मानित किया है, जिसमें डीसीपी संजीव कुमार यादव, इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, पंकज कुमार, कृष्ण कुमार, नीरज कुमार शर्मा, एएसआई गिरधर सिंह गुज्जर, हेड कांस्टेबल गुरदीप सिंह शामिल हैं। वहीं 21 अगस्त 2020 को डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने आतंकवादी संगठन आईएसआई के आतंकवादी की कमर तोड़कर बताया कि बेटा ये दिल्ली पुलिस है, मारती ज्यादा है, गिनती कम है। आपको बता दूं, ये आतंकवादी दिल्ली को दहला देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा की टीम ने इनके इरादे पस्त कर दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा, एसीपी रिदम भूषण, सब इंस्पेक्टर संदेश के, एएसआई भूपेंद्र कुमार को सम्मानित किया है। 9 जनवरी 2020 को एक बार फिर से डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने आईएसआई के 3 आतंकवादी को पकड़ा था। वैसे मैं आपको बता दूं, डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा दिल्ली पुलिस के एक ऐसे डीसीपी हैं जिनका खौफ हमेशा आतंकवादी संगठनों के बीच में रहता है। आतंकवादियों को पता है कि दिल्ली में इस डीसीपी से बच पाना मुश्किल है। इनकी टीम के इंस्पेक्टर विनोद कुमार को भी सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी 2018 को एक 4 साल के मासूम बच्चे को किडनैप कर लिया गया। इस बच्चे को किडनैप करने के लिए बस ड्राइवर तक को गोली मार दी गई थी। जैसे ही हमारी क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना लगी, फिर जो इन्होंने उन किडनैपरों के साथ किया, मानो बदमाश की रूह भी कांप गई होगी। डीसीपी डॉक्टर जी राम गोपाल नायक, एसीपी राजेश कुमार, इंस्पेक्टर विनय कुमार त्यागी, कांस्टेबल कुलदीप सिंह, इस पूरी टीम ने मिलकर उन किडनैपरों की छाती में गोलियां भर दी और दोनों किडनैपरों को ढेर कर दिया और उस मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। कभी छाती पर गोली खाई है और कभी छाती में गोलियां भर दी हैं। ऐसे ही थोड़ी ना बनी है दिल्ली पुलिस। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट जिले में हुए दंगे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस वीरता पदक, स्वतंत्रता दिवस 2021, डीसीपी अमित शर्मा, डीसीपी अनुज कुमार, हेड कांस्टेबल मोहित कुमार, कांस्टेबल प्रदीप शर्मा और कांस्टेबल नवीन
और इस दंगे में शहीद हुए हेड कांस्टेबल रतन लाल की धर्मपत्नी को सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में वहां बड़े डकैतों को सबक सिखाने वाले और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संजय कुमार सेन को भी सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पुलिस विशेष सेवा पदक गणतंत्र दिवस 2021 की। आखिर किस किस को मिला है ये पदक? ये बड़े सम्मान में से एक पदक है, जिसमें सबसे पहला नाम स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर, स्पेशल सीपी मधु कुमार तिवारी, एडिशनल सीपी डॉक्टर महेश भारद्वाज, एडिशनल सीपी रितंबरा प्रकाश, सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक स्वतंत्रता दिवस 2021 एक को मिला है, जिनका नाम सब इंस्पेक्टर चाको वीसी है। सम्मान की फहरिस्त लंबी है, लेकिन एक एक सम्मान बहुत कीमती है। जान की बाजी लगाकर इस सम्मान को हासिल किया जाता है। पूरी नौकरी में कुछ ही ऐसे मौके आते हैं जब अपनी बहादुरी का लोहा दिखाने का मौका आता है। जब छाती पर सम्मान का ये पदक लगता है तो मानो ये छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। इसी कड़ी में सराहनीय पुलिस पदक गणतंत्र दिवस 2021 डीसीपी राजेश देव, डीसीपी संजीव कुमार यादव, डीसीपी आरपी मीणा, एसीपी अनिल शर्मा, जर्नैल सिंह सरोहा और विनोद नारंग, इंस्पेक्टर मनीष जोशी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरीश कुमार, इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह और प्रतिभा शर्मा, सब इंस्पेक्टर बहादुर शर्मा और रेखा, एएसआई दिनेश कुमार और गीता देवी, हेड कांस्टेबल नरेश यादव, हरिराम और विनोद कुमार को मिला है। इसके साथ ही सराहनीय पुलिस सेवा पदक स्वतंत्रता दिवस 2021 से नवाजे गए हैं एडिशनल सीपी रजनीश गुप्ता, डीसीपी राजीव रंजन, डीसीपी विक्रम के पौरवाल, डीसीपी सुशील कुमार सिंह, डीसीपी अजय पाल सिंह, एसीपी गोविंद शर्मा, इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश मुदगल, सतबीर सिंह, राजेंद्र सिंह रावत, किशन कुमार और चंद्र प्रकाश, सब इंस्पेक्टर में राजेंद्र कुमार शर्मा, एएसआई देश शर्मा और देशराज को सम्मानित किया गया है। और जीवन रक्षक पदक गणतंत्र दिवस 2021 एक सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार कालखंडे को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के लिए 3 ट्रॉफियां प्रदान की गई हैं। बेस्ट पुलिस स्टेशन की ट्रॉफी थाना कंझावला एसएचओ जर्नैल सिंह को दी गई है। वहीं दूसरा स्थान कृष्णा नगर को मिला है, जिसकी ट्रॉफी एसएचओ रजनीश कुमार को दी गई है। और तीसरे स्थान पर रहा है थाना कश्मीरी गेट, जिसकी ट्रॉफी एसएचओ धर्मेंद्र कुमार को दी गई है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने रोहिणी डीसीपी ऑफिस का भी उद्घाटन करके जनता के लिए समर्पित कर दिया है। दिल्ली पुलिस के 75 सालों को बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, जिसके लिए मेरा शो बहुत छोटा है। उम्मीद से बड़ी है दिल्ली पुलिस। इनके त्याग बलिदान के आगे हमारी टीम सैल्यूट करती है। आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर रिप्लाई करें। इस शो में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।